बांकीपुर में बीजेपी का कैंडिडेट कंफ्यूजन। नामांकन से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष ने बदल दिया उम्मीदवार का नाम। जुबान फिसली या अंदर कुछ और। बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभिषेक कुमार उर्फ बंटी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और गुरुवार को उनका नामांकन भी हो गया। लेकिन नामांकन के दिन ही ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। दरअसल नामांकन कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जब मीडिया से बात कर रहे थे तब उन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक कुमार बंटी की जगह आशीष सिन्हा बंटू को बीजेपी का प्रत्याशी बता दिया। यानी जिस उम्मीदवार का नामांकन कराने खुद प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे उसी उम्मीदवार का नाम कैमरे के सामने बदला गया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी के एनडीए समर्थित प्रत्याशी आशीष सिन्हा बंटू जी का नामांकन है। 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा तो आशीष सिन्हा बंटू जी रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। यहीं से शुरू हो गई राजनीतिक चर्चा। अब सवाल सिर्फ एक की नाम की गलती है बल्कि उस संदेश का है जनता कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है। क्या यह केवल जुबान फिसलने का मामला था या फिर क्या नामांकन के अंतिम समय तक उम्मीदवार को लेकर संगठन के भीतर किसी तरह का भ्रम बना हुआ था, क्योंकि चुनाव में प्रत्याशी ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा होता है। ऐसे में यदि प्रदेश अध्यक्ष ही सार्वजनिक मंच से उम्मीदवार का नाम गलत बोल दे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलना तय है और कार्यकर्ताओं के बीच भी असमंजस की स्थिति बन सकती है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सामान्य मानवीय भूल बता रहे हैं तो कई यूजर्स इसे संगठनात्मक लापरवाही और आंतरिक समन्वय की कमी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि एक बात पूरी तरह साफ है कि बीजेपी की ओर से बांकीपुर के अधिकृत उम्मीदवार अभिषेक कुमार उर्फ बंटी ही हैं। उन्हीं का नामांकन हुआ है और पार्टी की पूरी चुनावी तैयारी भी उनके नाम पर ही चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जब चुनाव में बीजेपी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रही है तो प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी चूक क्या केवल एक सामान्य गलती मानी जाए या फिर यह चुनावी प्रबंधन पर सवाल खड़े करने वाली घटना है। फिलहाल पार्टी की ओर से इस बयान पर कोई आधिकारिक सफाई सामने नहीं आई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इसे केवल स्लिप ऑफ टंग बताकर आगे बढ़ती है या पूरे विवाद पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया भी देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ जुबान फिसलने की घटना थी या फिर इसके पीछे संगठन के भीतर किसी तरह की गड़बड़ी या संकेत छिपा है। इसका जवाब आने वाले दिनों में ही साफ होगा।